पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जब सवाल पूछते हैं तो कांग्रेस कहती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, सबको अपना बात रखने का सबको अधिकार की दावा किया जाता है। टीपू जी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र जी का आपकी पार्टी पर भी आरोप ये कि आपकी पार्टी के भी 5 से 6 विधायक, हालांकि 5 से 6 किन की बात कर रहे हैं, अभी नरवाना विधायक की कम से कम हम कह सकते हैं कि वो कार्यक्रम में भी नहीं थे और दुष्यंत चौटाला की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई। तो ये गुटबाजी तो आपकी पार्टी में भी है और चुनाव में चूंकि जाना है, एक तरफ गठबंधन को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है, दूसरी ओर अपनी पार्टी संगठन अपने विधायकों की खास तौर पर बात करें, आप लोगों के सामने भी चुनौती। देखो जोशी जी, जो आप चुनौती की बात कर रहे हो, राजनीति में जो भी राजनीति का सफर होता है वो चुनौती से बड़ा सफर होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने बात करी हमारे नरवाना विधायक की। नरवाना विधायक पिछले लगभग 1.5 साल से जो पार्टी की जो लाइन है उससे थोड़ा हट करके चल रहे हैं, उस पर पार्टी द्वारा उनको नोटिस भी दिया गया है और वो पार्टी द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है। और रही बात भाई कैसे आगे बढ़ा जाए, जो बात अभी आगामी लोकसभा चुनाव की है, जो आज की आपकी डिबेट है लोकसभा चुनाव को लेकर के है। लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी अभी आगामी 2 तारीख को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। ठीक इसी प्रकार हमने 7 लोकसभा क्षेत्र की जो रैलियों की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर रखी है और हम 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र में अपनी रैलियां करने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी यदि आज सरकार में 10 सीटें जीत करके आई है, हम सहयोगी दल के रूप में प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश हित में अगर दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं, वो संगठन के दम पर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है, चाहे वो जिला स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो और गांव-गांव में हमारी कार्यकर्ता हो, चाहे उसमें हर बूथ पे कार्यकर्ता बनाने की जो हमारी ड्राइव है और जो महिला विंग की तरफ से जो ड्राइव चलाई गई कि महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए, वो बहुत मजबूती से चल रही है। और जो मैं मान करके चलता हूँ, तो कांग्रेस प्रवक्ता जो बार बार जो जननायक जनता पार्टी पर वार पलटवार किया जाता है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर लोकसभा लेवल की हम बात करें, आज कांग्रेस के पास भी लोकसभा में 0 सीट है और हमारा भी कोई सांसद नहीं है, तो कम से कम लोकसभा लेवल पर हम बराबर खड़े हैं। रही बात है विधानसभा चुनाव की, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 17% वोट हासिल की थी और कांग्रेस के 28% वोट आई थी। लगभग जो 11% का जो वोट डिफरेंस है, इसको भी जननायक जनता पार्टी संगठन के दम पर पूरा करेगी। और जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत होकर के चल रही है, मैं मान करके चलता हूँ कि ये आने वाले जो समय में लोकसभा में इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। और कांग्रेस जिस प्रकार गुटबाजी में बटी हुई है, 2019 में गुटबाजी में थी, अब भी गुटबाजी में है, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आज 0 पर लोकसभा सीटों पे 0 पर आकर के खड़ी होगी, ये गुटबाजी का नतीजा है। और जब तक ये अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, गुटबाजी इसी तरीके से चलती रहेगी, तो कांग्रेस का यही हाल होगा। चलिए चर्चा को ले जाते हुए, हालांकि ठीक है आप लोग सरकार में हैं, लेकिन विधायकों की संख्या के मामले में 3 गुना के कांग्रेस पार्टी आज भी आप लोगों से 31 से 30 हो गएंगे, लेकिन आप लोगों से तो फिर भी 3 गुना गए। राज्यसभा सांसद भी इनके हैं, लोकसभा की अधिकतर सीटों पर मुकाबला जो जीते हुए उम्मीदवार के मुकाबला कांग्रेस पार्टी से ही था लोकसभा की सीटों पर, जब आप 2019 के प्रदर्शन की बात करते हैं। मैं चर्चा को अभी मैं आखिरी कमेंट टीपू जी से लेती हूँ अभी समय। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर उसी रूप में है और यहीं से सारे नेता तैयार होने, देखना सेकंड लाइन के कितने नेता आगे आएंगे। टीपू जी बोले। जैसे मैंने रेड्डी साहब को सुना, रेड्डी साहब ने पहले जो राउंड में जेजेपी के ऊपर उंगली उठाई, इन्होंने विधायकों की बात करी, इन्होंने हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी के बारे में कहा, हमारे विधायक जो रामकरण काला जी के बारे में कहा। मैं इनकी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ। आज जो हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चौटाला जी के साथ गांव-गांव जाकर के पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में सुबह से शाम तक के उनके कार्यक्रम रहते हैं। आगामी 2 तारीख की रैली के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और उस रैली में लाखों लोग उस रैली में पहुंचेंगे। बहुत बड़ी रैली सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी की होने जा रही है। और रामकरण काला जी पार्टी के डेडिकेटेड बहुत ही मजबूत विधायक हैं और वो बार बार अपने वक्तव्य में एक बात हमेशा रखते हैं कि मेरा नेता दुष्यंत चौटाला है। और उसके बावजूद भी टेलीविजन पर बैठकर एमएनडी के प्रवक्ता बार बार इस तरीके की बातें, इनको तो यह कि कुछ कहना है, कुछ ना कुछ कहना है इनको, और वही बातें वो बार बार रिपीट करे जाते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर आज की जो आपकी डिबेट का हिस्सा है संगठन का, कोई भी
कांग्रेस की नहीं, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, तो इस संगठन के दम पर ही कोई भी पार्टी सरकार में आती है, संगठन के दम पर ही कोई भी पार्टी आगे बढ़ती है। एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे और आज वो देश में सबसे बड़ी पार्टी पहुंच गई। एक 2 लाइन